नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं जागृति यादव। इन्होंने डीयूईटी और सीयूईटी दोनों एग्जाम क्रैक करें और फिलहाल ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही हैं। और अपन इनके बारे में कुछ बातें करेंगे और इनसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इन्होंने लास्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन के दौरान फेस किए वो भी सब जानेंगे। तो जागृति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, sir. Thank you for inviting me. और कैसे, जैसे आपको कैसा लग रहा है अभी एडमिशन लेने के बाद? डीयू में कैसा है सब? अच्छा है, इट्स अ नाइस फीलिंग। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है तो वो एक चीज़ है, बट इट्स ऑल गुड। जहाँ पे भी आना चाहती थी, जो करना चाहती थी, वहाँ तक पहुँच गई, तो और सेटिस्फैक्शन है। और तो तुम्हारा बीएससी कहाँ से है और तुमने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी और कब से स्टार्ट करी थी डीयूटी के लिए और सीयूटी के लिए? मैंने अपना ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस से किया था। मेरा कोर्स बीएससी फिजिकल साइंसेज विद कंप्यूटर साइंस था। इट वाज नॉट अ ऑनर्स कोर्स, मैथ्स ऑनर्स नहीं था स्पेसिफिकली। कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ी थी। इंक्लिनेशन मैथ्स की तरफ थोड़ा सा था, इस वजह से मैंने जैम के लिए भी प्रिपेयर किया था, आईआईटी जैम के लिए। बट आई कुड नॉट गेट गुड रैंक, तो वहाँ से ऑप्शन वैसे ही ड्रॉप हो गया। फिर हमारे कॉलेज के एग्जाम्स शुरू हो गए थे कोविड के बाद, Yes. ऑनलाइन से ऑफलाइन स्विच हुए। तो फिर उसके बाद अभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब तो आई विल हैव टू अपीयर फॉर सीयूईटी और डीयूईटी। इनके लिए अपेयर होना पड़ेगा। तो वो तो एग्जाम टाइम में टाइम चला गया। उसके बाद व्हेन आई केम बैक होम जून में, और मेजरली जुलाई से शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा करके। और क्योंकि डिले होता चला गया ड्यू का एग्जाम, तो टाइम हाँ। मिल गया, तो उस वजह से प्रिपरेशन थोड़ी और रिफाइन हो गई। बोलूंगी थोड़ी बहुत थी पहले से, वो और रिफाइन हो गई प्रिपरेशन। और सीयूटी में भी आपका अच्छा स्कोर है, वहां पे भी आपको बीएचयू से ऑफर था, तो उसके लिए अलग से प्रिपेयर करा था या हाँ, दोनों के लिए साथ ही? नहीं, मैंने अपना अप्रोच ऐसे रखा था। जैसे पहले तो मैंने अपना सिलेबस देखा डीयूईटी का और सीयूईटी का। उसमें सबसे पहले मैंने देखा कि कहाँ पे इंटरसेक्शन है दोनों सिलेबस में, उस पहले कवर करूंगी। तो सीयूईटी और ईटी में सबसे पहले इंटरसेक्शन जो भी सब्जेक्ट्स थे, जैसे लीनियर और ये सारी चीजें जो मैंने ग्रेजुएशन में कर रखी और जो जैम के दौरान प्रिपेयर करी थी, उसको पहले कर लिया, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि सिलेक्शन चाहिए मुझे। अल्टीमेटली मेरा एम ये था, तो मैं कूदी नहीं कि सब कुछ पढ़ना है। सीयूईटी के लिए भी पूरा पढ़ के जाना है, डीयूईटी के लिए भी पूरा पढ़ के जाना है। हालांकि मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैट्रिक्स स्पेसेस जैसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे ग्रेजुएशन में। फिजिकल साइंसेस कोर्स में ये नहीं होता है, वो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया कि ये तो मुझे करना ही नहीं है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है करने का। तो सबसे पहले ये स्पेसिफाई कर लिया कि इतना करना है। फिर वही है, दो दो महीने, बट सितंबर में एग्जाम हुआ था सीयूईटी का, तो दो हाँ। महीने के आसपास, जुलाई अगस्त जो भी टाइम था, जब ये डिसाइड हो गया कि इतना करना है सिलेबस में और इतने से मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज कर लिया था कि अगर इतना करते हैं, इतने मार्क्स आते हैं, तो सिलेक्शन पक्का है। फिर वही चीजों पे प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, और उसी को बार बार रिवाइज करना, बार बार प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर में मतलब एकदम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लिया था कि इसमें जैसा से कुछ कुछ नहीं आएगा तो छूटना चाहिए, कर ही एक भी देंगे। कॉन्सेप्ट। हाँ, तो ये मतलब अब यही तुम्हारा अप्रोच था। ऐसा है कि भी पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं, अगर सिलेक्टेड पार्ट और जो मेन फोकसिंग वाला सब्जेक्ट है जिसका ज्यादा वेटेज है वो कर ले तब भी सिलेक्शन तो आराम से हो ही जाएगा। हाँ, मतलब मैंने ये चीज रखी थी ना दिमाग में कि सिलेक्शन चाहिए, सबसे पहले तो यही था दिमाग में। और फिर टाइम कितना है मेरे पास, सही अगर है। टाइम ज्यादा होता तो और करती कवर और बढ़िया रैंक आती। लेकिन अभी टाइम कंस्ट्रेंट भी था और सिलेबस भी ज्यादा था, तो उस हिसाब से करा कि और जैसे पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बाकी स्टूडेंट से भी सुना है, तो आपको कैसा लगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो सफिशियंट है? जैसे एक क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे पूछ रहे हैं कि सर हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, इसके अलावा और एक्स्ट्रा बुक कौन से पढ़ें, तो आपको क्या लगता है एक्स्ट्रा बुक जरूरी है या पीवाईक्यू डिफरेंट प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के इनके प्रति कैसी अप्रोच होनी चाहिए? मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करी थी। मेरा अप्रोच ये था कि प्रीवियस ईयर पहले बीएचयू के खत्म किए, डीयू के किए, जेएनयू के किए, सीयूईटी के जो पहले के थे वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स किए, एचसीयू के पेपर्स लगाए। ये मोर देन सफिशिएंट है, मतलब इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट आप वहीं कलेक्ट कर लेते हो। तो एकदम। मैंने ऐसे पार्टीशन कर लिया था अपना खुद का कि लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस ये है,
एक प्रीवियस ईयर उठाया, उसके 5 साल के पेपर लगा लिए, उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको पेज की साइड में लिख लिया कि ये इसके हैं, ये ऐसे ऐसे। आप देखेंगे कि वो ओवरलैप हो जाता है हाँ, कोई ना सारे कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैच का हो इधर जाता उधर से करके। है, मैच हो हाँ, जाता है। तो वो कोई एक्स्ट्रा बुक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यही बहुत था करने के लिए, और और वही यही है ना, रिवाइज करना। और इतना हाँ कर लेते हैं तो अच्छा आउटपुट आएगा ना भाई, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अच्छा आउटपुट आ रहा है तो अच्छी बात है ना, ज्यादा क्यों भटकना इधर उधर। हाँ हाँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कर सकते हैं बुक, तो आप कर लो। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, कम टाइम था, उसमें मुझे ज्यादा करना था, इसलिए फिर मैंने अपने आप को प्री वाई क्यू पे स्टिक रखा और जो भी मेरे पहले के नोट्स थे वो रिवाइज कर दिए। मैंने एक दो जगह से और हेल्प ली, जैसे कि आपका चैनल, एक दो जगह से और, जहाँ पे जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो यूट्यूब पे छोटा वीडियो देख लिया, उसको समझ लिया, उसके नोट्स बना लिए, उस पर क्वेश्चंस कर लिए, हो गया। जैसे कि स्ट्रम लाइवली क्वेश्चन आया है डीयू में, पीवाईक्यू में काफी देखा मैंने उसको, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, उसको समझा, उसके नोट्स बनाए, उस पर क्वेश्चंस कर लिए और इस आया और एग्जाम में कर लिया। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए पूरी किताब उठाई, शुरू से पढ़ना शुरू किया, ऐसा सब कुछ नहीं था। ऐसे तो टॉपिक पकड़ पकड़ के पढ़ाई करी थी। तो आपके लिए एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स की जो टेस्ट सीरीज थी वो भी आपने ज्वाइन की थी, और वीडियोज ये कैसे हेल्पफुल रहे आपको, क्या एक्सपीरियंस मिला डीयूटी के लिए स्पेशली और सीयूटी के लिए? टेस्ट सीरीज का मैं बोलूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने टाइम मैनेजमेंट देखा। पहले टेस्ट में थोड़े कम नंबर थे, पर इतने थे कि पता चल गया था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने वीडियोस वगैरह। अच्छा, एक मेहनत मुझे और कम करनी पड़ी आपके चैनल से, जो मुझे मदद मिली थी वो ये थी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफाई करके बताया हुआ कि हाँ इस सेक्शन से पिछले 5 साल में इतने सवाल पूछे गए, इसमें से इतने सवाल पूछे गए। ये सारी चीजों की मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी, इसने मेरा काम और आसान किया था बल्कि। और उसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि आपने ये भी बता दिया था कि अगर तुम 22 से 23 क्वेश्चंस कर लेते हो करेक्ट बिल्कुल, तो सिलेक्शन कंफर्म है। और अगर और अच्छा करते हो तो नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा और जो भी ड्रीम कॉलेज है वो मिल जाएगा। तो मैंने अपने दिमाग में बिल्कुल ये बात फिट कर ली थी कि मुझे 23 से 25 क्वेश्चंस तो सही करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो सब्जेक्ट देख लिया कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लीनियर अलजेब्रा में करूंगी, इधर से मार्क्स इकट्ठे करेंगे, डिफरेंशियल मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो उधर से मार्क्स कलेक्ट कर, और आराम से टेस्ट में भी करीबन 20 के आसपास, 19 के आसपास सवाल सही हो जाते थे। और धीरे धीरे लास्ट जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें शायद 108 कुछ ऐसे नंबर आए थे, तो मुझे लगा अब हो जाएगा, मुझे पता था। तो वो एक कॉन्फिडेंस भी मिला मॉक टेस्ट से। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट में बहुत मदद मिली, क्योंकि पहले टेस्ट में मुझे ऐसा लगा कि चीजें आती थी पर छूट गई, क्योंकि मैं बहुत स्लो सॉल्व कर रही थी। हाँ, तो वो मैंने अगले टेस्ट में उस चीज का ध्यान रखा कि नहीं, ऐसे ज्यादा नहीं सोचना है, अगर आ रहा है तो करो, नहीं तो छोड़ो, आगे बढ़ो। हाँ, तो वो चीज था। और मैंने ये भी सीखा कि इटरेशन में सॉल्व किया पेपर को, एक बार पेपर को देख लिया, फिर उसके बाद कि हाँ ये आता है, करने लायक पेपर है, कर सकते हैं। तो ये अप्रोच रखी, प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दिया। और अभी आपके अकॉर्डिंग जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको कहाँ फोकस करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कि भाई ये फोकस कर लो, इसको स्किप कर दो, या यहाँ ऐसी चीजों से बचना चाहिए, ताकि अभी भी क्या है, कम ही टाइम है, जैसे जून में एग्जाम होने का चांसेस है, तो लगभग 1.5-2 महीने का ही टाइम है अभी। तो लास्ट टाइम आपकी जो स्ट्रेटेजी रही इस टाइम हाँ, के दौरान? जैसे कि अभी जैसे 1.5-2 महीने का समय ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो अल्टीमेटली अपना सिलेक्शन चाह रहे हैं, तो आप अननेसेसरी किसी चीज में टाइम मत डिवोट करो जहां आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हो। तो ज्यादा किताबों के चक्कर में मत पड़ो कि यहाँ से ये पूरी एक्सरसाइज लगा लेता हूँ, यहाँ से वो एक्सरसाइज लगा लेता हूँ, नहीं, वो करने से नहीं होगा। एफिशिएंटली प्रीवियस ईयर्स का यूज करना बहुत जरूरी है, अलग अलग, क्योंकि आप ध्यान अगर देंगे ना, तो अगर आपने जैसे बीएचयू, जेएनयू, एचसीयू, अगर इनके पेपर्स लगा लिए, देखिए सब रीशफल होके ही दिख जाता है पेपर में, हाँ, ये क्वेश्चन मतलब वहां वही पूछा गया था, ऐसा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन फिर से आ गया, हाँ, रिपीट में। एग्जैक्टली वही चीज इधर उधर से आपको दिख जाएगी एग्जाम में। तो कोशिश करनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से हो जाए, 1 2 3 बार कर लो अच्छे से, और उसके बाद रिवीजन अच्छा होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंट है कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कम सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए हैं और थोड़ा टाइम निकाल के धीरे धीरे एक सब्जेक्ट को साइड में लेके चलते रहो, बाकी रिविजन करते रहो, ताकि वो भी ऐड हो जाए लास्ट में कि हाँ परसेंटेज आपका बढ़ ही जाएगा, चांसेस और बढ़ेंगी।
ऐसा भी नहीं है कि बस अब यही पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, नहीं, धीरे धीरे कोशिश करो कि एक सब्जेक्ट को साइड में लेके चले तो लास्ट लास्ट में वो भी हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बार बार एम्फेसाइज करूंगी इस पे, मेरे को बहुत मदद किया प्रीवियस ईयर ने वो। और टेस्ट सीरीज लेना बहुत जरूरी है, तभी आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। क्या पता आपने प्रीवियस ईयर लगाए हैं, सब लगाया है, पर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं नहीं कर आपको पाए। पता है। आप अगर मान लीजिए पेपर आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, थोड़ा बहुत आप नर्वस हो गए, पैनिक हो गए, पैनिक कर दिया आपने, तो आप पेपर खराब भी कर सकते हैं। तो वो सब आप मॉक टेस्ट से सीख जाते हो कि अच्छा ठीक है, आज का पेपर खराब हुआ, मैंने क्या गलती करी, थोड़ा सा काम रहना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा और ज्यादा टाइम देना है, ये सब चीजें आप सीख पाते हो। तो आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम चाहेंगे कि आपकी तरह सब स्टूडेंट्स को भी अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे आपको दो अपॉर्चुनिटी मिली तो इन सबको भी मिले। और एक इंटरेस्टिंग थिंग आपकी, जैसे आपको एज ए अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर ए डे, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो हम चाहेंगे वो भी आप शेयर करें। वो मैं ऐसा बोलूँगी कि वो लाइफ का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था, जहाँ पे आप हाई कमिश्नर बनते हो, आप हाई कमिश्नर की पोस्ट आप जॉब कर रहे हो एक दिन की। वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ बदल दिया उसने मेरे एटीट्यूड में, एप्टीट्यूड में, हर चीज़ में। जो कनेक्शंस मेरे हुए लोगों के साथ, वो एग्जाम्पलरी, मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा ओवरऑल, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। और आई लिव लाइक कि बहुत चेंज किया उसने मुझे। जो एक एक दिन का वो इवेंट और वो आपको पूरी तरह से बदल सकता है, वो वैसा कुछ था। हम चाहेंगे कि आपकी लाइफ उस में ऐसे और इवेंट आते रहें, आप आगे भी एक्सप्लोर करते रहें। तो आप, हम ये भी पूछना चाहेंगे कि उन सब के लिए आपने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे भी आपकी स्टडी और थोड़ा उससे एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी थी वो, और यहाँ पे साथ में एग्जाम का भी, तो इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट, तो आपकी कोई स्पेशल टिप्स जो कि सब चीज़ों को एक साथ मैनेज कर ले रहे हो तो बाकी स्टूडेंट्स भी मैनेज कर पाए अच्छे से। अ, मेरा प्रायोरिटी वही होती है, प्रायोरिटी सेट करना कि मुझे इतना पढ़ना है, उसके बाद जो मेरा टाइम बचा है वो मैं इधर डिवोट। हम पूरा दिन नहीं पढ़ सकते, मैं नहीं पढ़ सकती पूरा दिन की पूरा दिन बस बुक्स में घुसे, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन पर प्रायोरिटी सेट रहती थी कि इतना तो मुझे आज करना ही करना है, अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये मेरे दिमाग में क्लियर था। जब हाई कमिश्नर वाली चीज हुई, इसमें मेरा काफी टाइम गया, काफी टाइम लगा, मुझे ट्रैवल करना पड़ा, सारी चीजें, बहुत दिन किताब से बिल्कुल दूर, रिवीजन नहीं हुआ, और 21 अक्टूबर को एग्जाम था डीयूईटी का, और 11 तारीख को ये सारी चीजें न्यूज में एयर हुई थी, लोगों को पता चला था सब कुछ। तो वो एक हफ्ता ऐसे गया। फिर मैंने 15 से दोबारा रिवाइंड किया कि नहीं करना है, अभी एग्जाम है। तो फिर उस लास्ट एक हफ्ते में बस कुछ नहीं किया, जो जो एग्जाम का टाइम था उसी टाइम पे बैठ के प्रीवियस ईयर खोले, 2017 से 2018, 19, 20, 21 सारे पेपर डेली एक एक लगाती गई, ताकि वो 2 घंटे में कैसे करना है वो चीज हो जाए। तो वही चीज है कि वो हुआ, पर मुझे पता था कि क्या करना है, तो मतलब आपके सिक्योरिटी आई अकॉर्डिंग ऐसा जाती है कि है अगर आप करने के लिए। पहले से अच्छे से, अगर आप मटेरियल को ब्रीफ रखते हो तो लास्ट के एक वीक रिवाइज करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हाँ रहेगा तो जल्दी अप्लाई हो पाएगा। हाँ, बहुत जरूरी है ये कि आपको पता हो कि एग्जाम, मतलब मैं ऐसे बोलूंगी कि आपको पता हो कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले आप कौन से स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहते हैं और आपको क्या करना है। आप ये सोच के अगर प्रिपेयर करेंगे ना, तो चीजें आपके लिए आसान होंगी। जैसे मान लीजिए आपका लेट्स सपोज 15 जून को एग्जाम है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि 10 जून को आप क्या कर रहे होगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं प्रीवियस ईयर कर रहा हूँ या सारी चीजें मेरी हो गई होगी, ओके, तो आप टाइम मैनेज कर पाओगे। तो हम चाहेंगे कि आप भी हमारे एक्सपीरियंस को कुछ वैल्यूबल विशेष बोलें, और आपको अपकमिंग डेज में जो नेट गेट या जो भी आपकी वैल्यूबल ड्रीम हो वो फुलफिल हो, और ऐसे ही और आपके लिए इवेंट आते रहें ताकि आप सब चीजों को एक्सप्लोर करते रहें। Thank you so much, sir. And I wish all the aspirants very, very good wishes from my side. आप लोग अच्छा करेंगे, बस बहुत जरूरी है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इसके मॉक टेस्ट में ज्यादा आ गए, मेरे कम आ रहे हैं, ये आ रहे वो आ रहे हैं। मेरे में भी बच्चों के आते थे मॉक टेस्ट में ज्यादा, पर मैं उस पर ध्यान नहीं देती थी। मेरा ये होता था मुझे मेरा सिलेक्शन चाहिए, मुझे मेरा अंडा हाउस चाहिए, दैट्स इट, दैट वाज क्लियर इन माय हेड। लोगों के जितने आने हैं आने दो, तुम्हें क्या चाहिए वो क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, वो मेरी थी। तो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और ऑल माय गुड विशेस, आप लोग अच्छा ही करेंगे। और आगे अगर हमको जरूरत हुई आपसे कुछ और इवेंट आप एक्सप्लोर करोगे तो हम भी आपके साथ थोड़ा साझा कर लेंगे, जैसे भी होगा तो हम आपको फिर से रिकॉल कर लेंगे। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।
थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज प्लेजर बीइंग हियर। मैं पहले वीडियोस देखती थी, अभी यहाँ आके बोलने का मौका मिला, अच्छा लगा बहुत, थैंक यू। ओके।